हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। आई होप आप सभी अपने घर पर सेफ होंगे। आज हम पढ़ेंगे आरोह भाग 2 का पाठ 2, जिसका नाम है पतंग। इसके लेखक हैं आलोक धनवा। आलोक धनवा का जीवन परिचय और पाठ प्रवेश हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आइए हम अपने आलोक धनवा का जीवन परिचय पढ़ना शुरू करते हैं। सन 1948 ईस्वी मुंगेर बिहार में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें से इनकी जो पहली कविता थी उसका नाम है जनता का आदमी। सन 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुई भागी हुई लड़कियां, उसके बाद बुनरों की बेटियां इनकी लोक प्रसिद्ध कविता थी। इनके द्वारा ही इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। दुनिया रोज़ बनती है एकमात्र इनका कविता संग्रह है, या कुल मिलाकर इनका कविता और कहानियों का एक ही संग्रह है जिसका नाम है दुनिया रोज़ बनती है। इनको जो प्रमुख सम्मान प्राप्त हुए थे वह है राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा प्रसिद्ध का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान और पहल सम्मान। ये इतने प्रकार के इनको सम्मान प्राप्त हुए थे। इनके द्वारा दो पंक्तियाँ जो लिखी थे इनकी कविता की, वो यहाँ पर दी गई हैं। जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। इनकी कविता की जो दो पंक्तियाँ हैं कि जहाँ नदियाँ और समुद्र मिलते हैं वहाँ पर मेरा क्या है, मैं नहीं जानता, परंतु मुझे नदियाँ और समुद्र जहाँ मिलती हैं वहाँ पर एक दिन जाना ज़रूर है। 7वें-8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की थी। इनने 7वें-8वें दशक में ही छोटी सी उम्र में अपनी जो थोड़ी सी कविताएं थी, कम कविताएं की रचनाएं इन्होंने की थी, परंतु उनसे भी इनको बहुत ही लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। सन 1972-1973 में प्रकाशित इनकी प्रारंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जुबानी याद थी। 1972 और 73 में जब इनकी कविताएं आई थी तो वो कविता ऐसी कविता थी कि उस समय के लोगों को मुंह जबानी याद हो गई थी, क्योंकि वह बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं में हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया है, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से हुआ ही नहीं है। जो आलोचक थे वो लोग मानते थे कि जो इनकी कविताएं हैं, कवि है, इन लोगों ने इनकी परख अभी तक नहीं की है, इनका मूल्यांकन वह ठीक तरीके से नहीं कर पाए हैं। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद, या शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव से चलते, आलोक धनवा ने कई थोक के भाव में लेखन नहीं किया। उन्होंने बहुत ज़्यादा कविताएं नहीं लिखी थी, क्योंकि आलोचक उनकी आलोचना करते थे और लोग उनकी कविताओं को पसंद करते थे। इस प्रकार से इन सब चीज़ों के बीच में चलते हुए उन्होंने ज़्यादा कविताएं तो नहीं लिखी थी, परंतु जो लिखी थी वही लोकप्रिय थी। सन 72 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह सन 1978 में प्रकाशित हुआ। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंग कर्म का साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भी भागीदारी की है। इस प्रकार से हमने आलोक धनवा का जीवन परिचय पढ़ा तथा उसको समझा है। इसके साथ ही हम हमारा पाठ है, जो हमारी कविता है पतंग, उसके पाठ प्रवेश को जानते हैं। पाठ्य पुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोक धनवा की एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। उनका जो एकमात्र संग्रह है उसका एक हिस्सा है, उसमें से एक कविता ली गई है पतंग। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। यह लंबी कविता है, बहुत ही बड़ी कविता है, परंतु इसकी जो तीसरा भाग है, पहला दूसरा नहीं, इसका जो तीसरा भाग है उसको हमारी पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। पतंग के बहाने
एक पतंग को लिया गया है। पतंग के बहाने जो बालक होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी इच्छाएं, उनकी उमंग को इस पाठ के माध्यम से कवि ने प्रस्तुत किया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया है। अब बालक की जो क्रियाएं होती हैं उनको दर्शाने के लिए यहाँ पर लेखक ने, कवि ने बहुत ही अच्छी अच्छी क्रियाओं का भी प्रयोग किया है। पतंग बच्चों की उमंग का बिरंगा सपना है, रंग बिरंगा सपना है। पतंग जो होती है वह क्या होती है? बच्चों की रंग बिरंगा सपना होती है। आसमान में उड़ती हुई पतंग, ऊंचाइयों की वे हदें, बाल मन जिन्हें छूना चाहता है और उनके पार जाना चाहता है। बालक जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, पतंगों की तरह रंग बिरंगे उनके मन होते हैं। वह भी ऊंचाइयों में उड़कर उन पतंगों को छूना चाहते हैं। कवि धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती हैं जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है। दिशाओं में मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों से खतरनाक कोने से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उसके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए, फिर भी भादो अंधेर के बाद शरद उजाला की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी उनके साथ हैं? कवि कहते हैं इस कविता के माध्यम से कि बच्चे शरद ऋतु का इंतज़ार करते हैं। भयानक सी जो रातें होती हैं भादों की, वो चली जाती हैं, शरद ऋतु आती है। उस समय पृथ्वी के जो वातावरण होता है, पृथ्वी किस प्रकार से बच्चों को छूने के लिए खुद चली आती है, उन सब दृश्यों का बहुत ही मनोरम रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है इस कविता के माध्यम से। क्या आप सभी कवि के साथ हैं? हम सब साथ हैं उन दृश्यों को देखने के लिए। अगली वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।